भाई दूज की कहानी सुनने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। प्लेट में हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। जितने आपके भाई हैं उतने आप गोले ले लें और एक जल का लोटा हमने ले लिया है। हम कहानी शुरू करेंगे तो देखिए, कहानी सुनने से पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे, जल के लोटे को तिलक कर देंगे। और अगर आप अभी कहानी सुनकर अपने भाई को तिलक करके गोला दे रहे हैं तो फिर तो सीधा भाई को तिलक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी कारण से भाई के पास नहीं जा पा रहे हैं तो गोले पर आप तिलक करके रख दीजिएगा। इसके बाद हम अपने आप को भी तिलक कर लेंगे और फिर हम हाथ में चावल के दाने लेकर भाई दूज की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण की 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। अपने भाई को कभी भी भला बुरा नहीं बोलती थी और कभी भी अपने भाई से नाराज नहीं होती थी। भाई की शादी थी, इसलिए भाई अपनी बहन के ससुराल गया अपनी बहन को लेने के लिए। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन चरखा काट रही थी। भाई को आया देखकर बहन जल्दी से पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरा भाई आया है, मैं उसकी खातिरदारी कैसे करूं। पड़ोसन बोली, तेल का चौका लगा लो और घी में चावल चढ़ा दो। जब चावल बन जाएंगे तो घी बूरा के साथ अपने भाई को खिलाना। अब चली गई, जाके उसने तेल का चौका लगा लिया, घी में चावल चढ़ा दिए। तेल का चौका सूखे ना और घी में चावल गले ना। बहुत देर हो गई। भाई जाने के लिए बोलने लगा तो जल्दी से अपनी सहेली के पास गई और जाके सारी बात बताई। सहेली ने कहा, गोबर मिट्टी का तो चौका लगाओ और दूध की में खीर बनाओ। अब वो घर आई, गोबर मिट्टी का चौका लगाया, दूध में खीर बनाई, खीर बना के अपने भाई को खिला दी। जब भाई जाने लगा तो उसने सोचा कि रास्ते के लिए कुछ खाने का बना दूं अपने भाई के लिए। उसने चक्की में आटा पीस लिया, यानी गेहूं पीसने लगी वो चक्की में। जब वो गेहूं पीस रही थी तो साथ में ही एक नाग पिस गया। अब उसने नाग को देखा नहीं और उस आटे से अपने भाई के लिए चूरमे के लड्डू बना के दे दिए। चूरमे के लड्डू बांध दिए, भाई उन्हें लेके चला गया। अब जाके जब उसका भाई चला गया, पीछे जब वो साफ सफाई करने लगी घर की, चक्की साफ की तो वो नाग दिखाई दिया। अब उसको पता लगा कि जिस आटे के मैंने अपने भाई को लड्डू बना के दिए हैं उसमें तो नाग पिस गया, वो तो जहर का हो गया। अगर मेरा भाई वो चूरमे के लड्डू खा लेगा तो मेरा भाई तो मर जाएगा। वो भागी भागी अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़ के भागी भागी चली गई अपने भाई के पीछे पीछे। अब उसका भाई एक पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अभी तक खाना नहीं खाया था। अब उसने जैसे ही वो बहन पहुंची उसने तो उठाए लड्डू और फेंक दिए। भाई बोला कि बहन तूने ये क्या किया, मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया था और मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो बोली, नहीं भाई ये लड्डू तुझे नहीं खाने और मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, बहन तुमने तो कहा था कि तुम 1-2 दिन के बाद आओगी। कहा, नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अब वो अपने भाई के साथ साथ चल दी। आगे चल के उसने देखा कि एक जगह बहुत बड़ी बड़ी सिलाएं उतर रही थी। उसने सिला उतारने वाले कारीगर से पूछा कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी सिलाओं का तुम क्या करोगे। उसने कहा, जो भाई अपनी बहन का बहुत लाडला है और जिस बहन ने भाई के लिए नाग को पीस दिया उसकी छाती पे रखी जाएंगी। नाग उसके भाई को खाएगा, वो मर जाएगा और उसकी छाती पे हम ये सिला रखेंगे। अब वो उसने सोचा कि ये तो बहुत बुरा होगा। वो समझ गई कि नाग तो उसी से पिसा है। अब वो बोली, भाई जब तुम्हें इतना पता है तो तुम इसका उपाय भी जानते होगे, मुझे कोई उपाय बता दो। वो बोले, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। बोली, चाहे कितना भी कठिन उपाय हो मैं जरूर करूंगी, तुम मुझे उपाय बता दो। वो बोले, वो बहन अपने भाई से सारे अपशगुन करे, भक्ति भंडती अपने भाई को जाए, गालियां दे, कोसे, कोई भी शगुन ना मनाए, फेरों पर अपने भाई की जगह पर बैठे, जयमाला भी अपने भाई की जगह खुद करे, फेरे भी खुद ले और सुहाग की सेज पर भी खुद बैठे। जैसे ही नागिन डसने आए नागिन को मार दे। बोली, ठीक है। अब वो तो वहीं से अपने भाई को कोसने लग गई, गालियां देती देती पीहर गई। भाई को गालियां दे। अब उसके माँ बाप अपनी बेटी का ऐसा व्यवहार देख के बहुत चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी तो बहुत सुशील है, कभी किसी को भी बुरा नहीं बोलती, आज ये अपने भाई को इस तरह से क्यों बोल रही है, जबकि भाई की तो शादी है, सब रिश्तेदार घर पे आए हैं। पर वो नहीं मानी, बहुत समझाया नहीं मानी। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो भाई को पीछे धकेल दिया। बोली, मैं घोड़ी चढ़ूंगी। सबने समझाया, नहीं मानी। अब जैसे ही वो घोड़ी पे चढ़ी तो शिला उड़ती उड़ती आई। आदमी की जगह औरत को देख के शिला वापस चली गई। अब सब सोचने लगे, भाई इसको तो कुछ ना कुछ पता है, इसने तो अपने भाई को बचा लिया। वो बोली, बारात में भी साथ जाऊंगी। सबने मना की लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। बारात में साथ चली गई। बारात में साथ जाके और फेरों पे भाई को धक्का दे दिया कि मैं बैठूंगी फेरों पे, तुझे नहीं बैठने दूंगी। अब वो फेरों पे भी साथ ही बैठ गई, भाई की जगह फेरे ले लिए। घर आ गई, सुहाग की सेज पे बोली, भाभी के साथ मैं सोऊंगी। अब सबने समझाया तो नहीं मानी, जाके अपनी भाभी के साथ सो गई। रात को जब नागिन डसने आई उसके भाई भाभी को तो उसने तो नागिन को डंडे से मार दिया।
नागिन को मार के और अपनी जेब में लेके सो गई तो 3 दिन तक सोती रही। अब वो सोती रही, 3 दिन में सब रिश्तेदार चले गए, सबको विदा कर दिया। विदा करने के बाद उसकी माँ को एकदम से ध्यान आया कि वो कहाँ गई, बेटी कहाँ गई मेरी। माँ ने जब बेटी को उठाया तो बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटी ने बताया कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं तो अपने भाई को कभी नहीं कोसती और भाई की जान बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। और अपनी जेब से सांप निकाल के दिखाया। जब सांप निकाल के दिखाया तो माँ बाप तो बहुत चकित रह गए। दोनों ने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगी और कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दोनों ने अपनी बेटी की बहुत प्रशंसा की, बहुत बड़ाई की और अन्न धन दे के बहुत आदर सत्कार के साथ अपनी बेटी को विदा किया। ऐसे उस बहन के भाई की रक्षा की, वैसे ही भगवान सबके भाइयों की रक्षा करे और सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसके बाद हम लोग एक गणेश जी की कहानी और सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी, गणेश जी की सेवा करती थी, गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, गणेश जी गल जाए, रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, गणेश जी गल जाए। अब बुढ़िया के घर के सामने ही किसी सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया उस हवेली में गई और कारीगर से बोली कि कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया जी जब तक तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हम अपनी दीवार बनाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी और से बनवा ले। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया ये कह के अपने घर आ गई। कारीगर जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए फिर ढा दे, जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए फिर ढा दे। शाम को आए सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने सेठ जी को सारी बात बताई बुढ़िया वाली की, कैसे कैसे बुढ़िया आई थी और उससे गणेश जी बनवा रही थी, उनने मना कर दिया। अब सेठ जी बोले कि मुझे उस बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेके गए। बुढ़िया के पास जाके सेठ जी हाथ जोड़ के बोले, हे बूढ़ी माई, हमारी दीवार सीधी करा दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। ना कहते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के सभी कार्य सीधे करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी भाई दूज की कहानी पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, कहानी सुनने के बाद जो हमने ये हाथ में चावल के दाने लिए हैं, कुछ दाने हम गणेश जी महाराज को समर्पित करेंगे, कुछ दाने हम ऐसे लोटे में डाल देंगे और इसके बाद हम इस लोटे से सूर्य देवता को अर्घ दे के आएंगे। तो इस तरह से हमें कहानी सुननी है। ये थी भाई दूज की कहानी। फ्रेंड्स, अगर आपको भाई दूज की कहानी पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।